आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा। झारखंड में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। राजस्थान में बाढ़ आई, हर ओर अनिश्चितता दिखी। कोई सूखे से कराहता रहा, कोई पानी पानी हो गया। वक्त और जगह नहीं बदली, पर बदल गया मौसम। अब आसमान ताकने पर भी यकीन नहीं रहता कि कब बारिश होगी और कब सूर्य की तेज किरणें खेतों की दरारों को बढ़ाएंगी। हर ओर बहस छिड़ी है, हर भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। कृषि प्रधान देश में किसान आज भी मानसून पर निर्भर है और आसमान से हर साल बरस रही है अनिश्चितता। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 सालों से झारखंड की स्थिति काफ़ी भयानक रही। सूखे की स्थिति काफ़ी भयानक रही। फसलें सूखते रहीं, खेतें सूखते रहे। बावजूद इसके तमाम तरह की जो भविष्यवाणियां की गई बारिश को लेकर, मानसून को लेकर, वो झूठी साबित हुई। करोड़ों खर्च कर नई नई तकनीक खरीदे गए, नई नई तकनीकों का इजाद हुआ मानसून के लिए, बारिश के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो सब नाकाफी साबित हुआ। आज हम इस खास प्रोग्राम में इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. झा मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने खासकर मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं और एक नया सर्च किया है कि तमाम तरह के जो दावे किए जाते हैं मौसम को लेकर, मानसून को लेकर, वो आखिर क्यों झूठे हो जाते हैं। कौन सी ऐसी तकनीक से भविष्यवाणी की जाए ताकि जितने भी आंकड़े हो, जो भी आकलन हो, वो सही साबित हो। हम उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि झारखंड में पिछले 2-3 सालों से स्थिति काफी खराब रही। मानसून सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई। झारखंड का तो अपना कुछ विशेष जो है सो स्थान है मौसम के संबंध में, और यहाँ का मौसम खास करके 2010 में कैसे बिगड़ा, तो उस विषय पर आने के पहले थोड़ा हम लोग जो है सो ये प्रकृति की नज़र में हमारा मौसम क्या है, उसका विज्ञान जो है सो कैसे क्या होना चाहिए, इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा जो है सो ये करें, उसमें बात करें। तो देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और करीब 70 करोड़ लोग हमारे यहाँ कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो है सो मौसम की सही जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम विज्ञान हमारे देश के लिए समझिए कि माने सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से है, वरदान की तरह है, बहुत जरूरी विषय में से है। लेकिन इस काम के लिए जो है सो 130 वर्षों से जो प्रयास किए जा रहे हैं, कहना ना होगा कि हमारे यहाँ माने भारत सरकार का जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसकी जो है सो भविष्यवाणियाँ 1875 से लेकर चल रही हैं, यानी लगभग 135 वर्षों से। लेकिन उसके बावजूद जो है सो जो आवश्यकता है, जो अपेक्षा है, जितनी ज़रूरत है, उसके आधार पर जो है सो ये हमारे लोगों को, भारतवासियों को मौसम की सही जानकारी नहीं मिल पाती है जी। उसका कारण यह है, मैंने अपने 50 वर्षों की खोज से और मौसम की जानकारी प्राप्त करने के 50 वर्षों के अपने प्रयासों से पाया है कि हमारा जो वायुमंडल है वह जिन प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा सोच लिया जाता है कि हमारी पृथ्वी अपने आप ही सब कुछ करती है जी। मौसम के मामले में भी जो सो स्वतंत्र है, परंतु ऐसा है नहीं जी। हम लोग आज से
अरबों साल पहले की उस स्थिति को अगर लें, जबकि हमारा वायुमंडल था नहीं, तो पहले पहल वायुमंडल बना कैसे, इस पर हम लोग ध्यान दें। तो आज से अरबों साल पहले जब पृथ्वी कुछ ठंडी हुई और पृथ्वी के इर्द गिर्द फैले हुए जो करीब करीब 100 वैसे मूल तत्व थे, नेचुरल एलिमेंट्स, जिनको आपस में कंबाइन करने का कुछ वैसा सिचुएशन पैदा हुआ, तब जो है तो पहले पहल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम के दो तत्वों ने आपस में जो संयोग किया, उसके चलते जलवाष्प बनी जी। और तब पानी बना, हमारा वायुमंडल तब एग्जिस्टेंस में आया जी। तो कहने का मतलब कि हमारा वायुमंडल जो है सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, सिर्फ अपनी पृथ्वी की उपज नहीं है जी। यह ब्रह्मांडीय उपज है। और जब ब्रह्मांडीय उपज है तो ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का कब किस प्रकार का असर हमारे वायुमंडल पर पड़ता है, और उसके चलते जो है सो हमारी आबो हवा में किस तरह का जो है सो परिवर्तन आता है या लक्षित किया जा रहा है, इन सब का जो है सो अध्ययन करना ये जरूरी है। इसीलिए अपने तरीके से, जिसको धरा गगन सिद्धांत कहा जाता है या ग्लोब स्पेस थ्योरी, तो उसके द्वारा मैं इसको जो है सो उसका अध्ययन करता हूँ। और यही कारण है कि मतलब अन्य तरीके की तुलना में धरा गगन सिद्धांत की जो भविष्यवाणियां हैं, मेरी जो भविष्यवाणियां हैं, उनको आप लोग जो है सो अन्य तरीकों की तुलना में बढ़िया पाते होंगे। आप लोग खुद इसके गवाह हैं जी। तो धरा गगन, जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में आपका खास करके 2010 में यहाँ के मौसम को जो है सो एक तरह से बिगाड़ा गया, क्योंकि यहाँ जो है कहीं रोड बनाने के नाम पर, कहीं जो है सो ये नए शहर बसाने के नाम पर, कहीं नए उद्योग लगाने के नाम पर, और कहीं दूसरे किसी कारण से ये जंगलों को इतना ज्यादा मतलब कि उजाड़ा गया, इतना ज्यादा जो है सो गर्दो गुबार फैलाया गया कि बादल बनते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन बरस नहीं पा रहे हैं। जहां तक 2009 का सवाल है, 2009 में तो करीब करीब पूरे देश में जो है सो सुखाड़ पड़ा हुआ था जी। हाँ, और उसका असर झारखंड में भी पड़ा था। लेकिन 2010 में झारखंड और आसपास के क्षेत्र को एक तरह से कहा जाए कि प्रदूषित बना करके और इसको जो है सुखाड़ की चपेट में डाल दिया गया जी। अक्सर जो भी पेड़ काटे जाते हैं, औद्योगिक विकास होता है, कल कारखाने बनाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि विकास के लिए ये बेहद जरूरी है, और शायद विकास के चक्कर में हम अपने प्रकृति को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात सही है। प्रकृति का अपना जो विकास का जो ये क्रम है, या अपनी जो है जिसको इकोलॉजी कहते हैं, अपना मतलब कि संतुलन का अपना जो ये है तरीका, तो उसमें अगर जो है सो अंतराय पैदा किया जाएगा, तो उनके जिस प्रकृति के जिन साधनों के आधार पर हम लोग जो है सो अपना विकास करते रहे हैं, और जिन सुविधाओं का, प्राकृतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए और जो है सो आगे बढ़ते रहे हैं, तो उसमें तो बाधा पड़ेगी जी। आप देख ही रहे हैं कि ऐसे उमड़ते घुमड़ते बादल दूसरे क्षेत्रों में या हमारे झारखंड के आसपास भी जो है सो दूसरे वर्षों में बहुत ज्यादा घनघोर बारिश करवाया करते थे, और अभी उमड़ते घुमड़ते बादल उसी स्थिति में जो है सूख जाते हैं जी। जबकि मॉनसून बहुत ज्यादा जो है सो तीव्र करंट जो है सो अपना यह होता है, उसकी धारा जब बहुत तेज होती है तभी कुछ बारिश हो पा रही है। यही बीते समय में कुछ समय में हुआ था। इसीलिए झारखंड को जितनी मात्रा की बारिश प्रकृति देना चाहती थी, उतनी मात्रा की बारिश उसको नहीं दे पाई। तो वाकई में औद्योगिक विकास, सड़कें बन रही हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं, इस वजह से लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। और झारखंड में जो सूखे की स्थिति बनी हुई है, लगातार पिछले 2 वर्षों से जो सूखे की स्थिति बनी हुई है, इसकी एक बड़ी वजह यहाँ प्रदूषण है, यहाँ होने वाली प्रदूषण है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर मानसून में इस साल क्यों विलंब हुआ।